उनकी रसोई। आज शांति देवी के तीनों बेटों की शादी के बाद उनकी तीनों बहू का गृह प्रवेश हो रहा है। उनकी सास हाथों में कलश और थाली लिए खड़ी थी। आओ बहू, घर के अंदर प्रवेश करो। हाँ हाँ, हमारे घर में एक साथ तीन तीन लक्ष्मी आई हैं। अपने ससुराल में कदम रखो। सविता, रेखा, अपनी देवरानियों की आरती करो। जी मामी जी, आओ देवरानियों, गृह प्रवेश करो। आज मैं एक साथ तीन तीन देवरानियों की जेठानी बन गई। वाह। तीनों नई बहू का गृह प्रवेश होता है, लेकिन उसी समय सविता और रेखा अपनी सास कमला जी से फुसफुसा रही होती है। मामी जी सुनिए, हमारे घर में रसोई तो एक ही है और चाची जी की एक साथ तीन तीन बहुएं आ गई हैं। ये खाना कहाँ बनाएंगी? हम इन तीनों को अपनी रसोई में घुसने नहीं देंगे। आप खुद इनसे बात कर लीजिए, वरना हम बात करेंगे। अरे अभी अभी आई हैं बेटी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा चैन तो ले लो, कल देखेंगे। नहीं मम्मी जी, आप आज ही बात कर लो ना। कल इनकी पहली रसोई हमारी रसोई में नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी रसोई में इनकी रसोई हुई तो हम दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है ठीक है, तुम लोग बेकार की चिंता कर रही हो। ये लोग गांव से आई हैं, तीनों की तीनों बहनें हैं और गरीब हैं। इनको खुले में खाना बनाने की आदत होगी, तो जब हमारा घर इतने बड़े खेत में है तो कहीं भी खाना बना लेंगी। मैं शांति से बात कर लूंगी, तुम लोग जाओ, सो जाओ। कमला देवी अपनी बहू को समझाकर सोने के लिए भेज देती हैं। शांति देवी की तीन बहुएं भी अपनी अपनी छोटी सी कुठरिया में सोने के लिए चली गई थी। तभी कमला जी शांति देवी के पास आती हैं। शांति सुन जरा, बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे भाभी, इतनी रात को क्या बात करनी है? आप चलिए, मैं आती हूँ। बाहर दलान में बैठकर बात करते हैं। दोनों देवरानी जेठानी उठकर अपने घर के बाहर आंगन में आती हैं और एक खाट पर बैठ जाती हैं। जी भाभी बताइए, आपको क्या बात करनी थी? देख शांति, तेरे तीनों बेटों की शादी एक साथ हो गई है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे घर में रसोई तो एक ही है। अब गुजारा कैसे होगा? क्या मतलब है आपका भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। शांति सुन, मेरी दोनों बहुओं का तुझे पता ही है ना, वो 2 मिनट में कलेश कर देंगी। तू तो समझदार है बहन, अपनी बहू को समझाना कि वो अपनी रसोई का इंतजाम कहीं और करे। लेकिन भाभी, नई नई बहुएं हैं और कल ही इनकी पहली रसोई है, कहाँ जाएंगी खाना बनाने? देख शांति, अगर तू मेरी बहू से बहस करेगी तो कहाँ भटकेगी बेघर होकर अपनी 3 बहुओं के साथ। बाकी तेरी मर्जी। ठीक है भाभी, मैं बात करती हूँ। कमला और शांति आंगन से उठकर अंदर चली गईं। शांति जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और अपने दिवंगत पति से मन में ही बात करने लगी। अगर आज आप जिंदा होते तो कितना अच्छा होता, ये सब दिक्कतें नहीं होती। भाभी को लगता है कि मैं नहीं समझती, लेकिन मुझे सब समझ में आता है, फिर भी मैं क्या करूं? शांति देवी लेटे लेटे चुपचाप रो रही थी। तभी उनके तीनों बेटे उनके पास आए। माँ, आप रो क्यों रही हैं? हमने सब सुन लिया है। आप चिंता मत करो, हमने अपनी अपनी पत्नियों से बात कर ली है। आप सो जाइए, आपकी बहुएं बहुत समझदार हैं। शांति देवी को आश्वासन देकर तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के पास चले गए और सारी परिस्थिति समझा दी। अपने पतियों की बात सुनकर तीनों नई बहुओं ने चुपचाप सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह 4 बजे पूरा घर सो रहा था। तीनों नई बहुएं एक साथ उठ गईं, नहा धोकर तैयार हुईं और खेत के बीच खड़ी हो गईं। दीदी देखो, कितना लंबा चौड़ा खेत पड़ा है, क्यों ना इस खेत के बीच में ही हम अपनी खुली रसोई बना लें। हाँ हाँ, वैसे भी गर्मियाँ पड़ रही हैं, इतनी गर्मी में खुले खेत में रसोई बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यह आइडिया अच्छा है, भगवान ने खुद ही रास्ता दिखा दिया है। चलो अब गर्मी में खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई यहीं बनाते हैं। तीनों बहनें एक दूसरे को हौसला देती हुई काम में लग गईं। पूजा गोबर की टोकरी लेकर आई, नेहा मिट्टी लाई और काजल सूखी लकड़ियां लेकर आई। तीनों ने मिलकर खेत के बीच में 3 अलग अलग चूल्हे बनाए, गोबर से लीप कर अच्छे से चिकने किए। तीनों चूल्हे तैयार हो चुके थे। चलो चूल्हे तैयार हैं, अब आग जला देते हैं। तीनों बहुओं ने चूल्हा जलाया। धीरे धीरे खेत में आग की लपटें नजर आने लगी। सुबह 7 बजे शांति देवी अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई। अरे कहाँ चली गई ये तीनों? शांति देवी बाहर आंगन में आई, फिर खेत की तरफ नजर गई। दूर खेत के बीच में 3 चूल्हों की आग जलती दिखाई दी और तीनों बहुएं काम कर रही थी। ये क्या कर रही हैं? तीनों नई बहुएं अपनी पहली रसोई बना रही थी। पूजा एक चूल्हे पर खीर बना रही थी, नेहा दूसरे चूल्हे पर सब्जी पका रही थी, काजल तीसरे चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। शांति देवी दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। तभी उनके पीछे से तीनों बेटे आ गए। देखा माँ, हमने कहा था ना, हम अपनी पत्नियों को समझा देंगे। भगवान करे मेरी बहू बेटा को किसी की नजर न लगे। कितने समझदार बच्चे हैं मेरे। उसी समय खेत की पगडंडी पर गांव के सरपंच निकल रहे थे। उन्होंने खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई को देख लिया।
अरे रघुनाथ सिंह, ये क्या लगा रखा है तुमने? खेत के बीच में 3 चूल्हे, 3 बहुएं खुले में रसोई बना रही हैं। क्या बात है भाई? अरे सरपंच जी, घर में रसोई की जगह की दिक्कत है ना। 3 बहुएं एक साथ आई हैं तो इन्होंने खुद ही खेत में इंतजाम कर लिया। अरे वाह, गर्मी में खुले खेत में रसोई, ये तो नई बात है। लेकिन देखो तीनों बहुएं कितनी समझदार हैं, सुबह सुबह उठकर सब कर लिया। सरपंच और रामू काका आगे बढ़ गए। उसी समय खेत की पगडंडी पर गांव की कई औरतें इकट्ठी हो गईं। गुड्डी, रोशनी, सुशीला और कुछ अन्य पड़ोसनें वहां मौजूद थीं। अरे दैया देखो तो सही, राम प्रसाद के घर की नई बहुओं ने तो पूरा तमाशा कर दिया। अरे इनकी 2 जेठानियां कम थी, पूरे गांव में आतंक मचाए रखा था। दिन रात लड़ाई झगड़े। अब ये 3 नई बहुएं आ गई हैं और इन्होंने तो सारी शर्म ही भूल गई है। खेत के बीच में रसोई बना ली है। आते ही इन्होंने अपना नाटक शुरू कर दिया। अब देखो, खुले खेत में चूल्हा बनाकर बैठी हैं। गांव में क्या कहेंगे लोग? अरे कोई शर्म बाकी नहीं रही इनके घर में। 3 बहुएं एक साथ और खुले खेत में रसोई। वाह रे वाह। अरे शांति, कुछ बोलती क्यों नहीं? तेरी बहुओं ने तो पूरा गांव शर्मसार कर दिया है। शांति कुछ नहीं बोल पाई, बस सिर नीचा किए खड़ी रही। तभी अरे भले, हम खेत में रसोई बना रहे हैं तो क्या हुआ? ये हमारा अपना खेत है ना, हम कहीं भी बनाए, लोगों को क्या मतलब है? हाँ, आप लोग कह रही हैं शर्म नहीं बची, लेकिन शर्म तो तब होती जब हम दूसरों के घर में घुसकर रसोई करते। ये हमारा खेत है, हमारा परिवार है, हम कहीं भी बनाए, हमें कोई शर्म नहीं। आपका क्या जाता है? आंटी जी, आप लोग तो ऐसे हंस रही हैं जैसे हमने कोई चोरी की है। अगर इतनी परेशानी हो रही है तो आप अपने घर में जगह दे दीजिए, वरना हमें हमारे खेत में रसोई बनाने दो। तीनों बहुओं के जवाब सुनकर पड़ोस की औरतें अपना मुंह लेकर वापस चली जाती हैं। उसके बाद तीनों बहू अपनी सास के पास आती हैं। मम्मी जी, आप चिंता मत करो, एक दिन हमारे सारे दुखों का अंत होगा। सभी मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद दोपहर में तीनों बहुएं सास के साथ आंगन में बैठी हुई हैं। मामी जी, हमारे इतने सारे खेत ना खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम खेती क्यों नहीं करते हैं? हाँ बेटे, ये खेत बंजर हो गए हैं। पिछले 20 वर्षों से इनमें खेती ही नहीं हुई है। खेती होती भी है तो फसल अच्छी नहीं आती, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन क्यों मम्मी जी, इतना अच्छा खेत है, फिर खेती क्यों नहीं होती? ताऊ जी खेती करने नहीं देते, कहते हैं कि हमारे घर के बीच में खेत है, अगर खेती होगी तो मेहनत पूरी लगती है, लेकिन आमदनी उतनी नहीं हो पाती, इसलिए खेती बिल्कुल नहीं करने देते। मतलब ताऊ जी इसलिए मना करते हैं? तीनों बहुओं को दाल में कुछ काला लगता है। तभी पूजा हैरान होकर पूछती है, मम्मी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने अच्छे खेत बंजर पड़े हैं, हम तो सोच रहे थे कि हम इन्हें ठीक कर सकते हैं, खेती शुरू कर सकते हैं। हाँ मम्मी जी, हम तीनों मिलकर खेतों को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। दीदी सही कह रही हैं, हम नई बहुएं हैं, हम मेहनत कर सकती हैं। ताऊ जी क्यों मना करते हैं, हमें बाद में समझ आएगा, लेकिन अभी तो खेतों को बंजर नहीं छोड़ना चाहिए ना। अगली सुबह फिर से 4 बहुएं उठती हैं। गर्मी अभी से शुरू हो चुकी थी। तीनों बहुएं पूजा, नेहा और काजल खुले खेत में अपनी रसोई बनाने पहुंच गईं। आज फिर से शुरू करते हैं, गर्मी बहुत तेज है, जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ेगा। दीदी हवा चल रही है, आग बार बार बुझी जा रही है, धुआं भी बहुत हो रहा है। दीदी सूरज निकलते ही इतनी गर्मी हो रही है, रोटी सेकते समय आंखों में धुआं जा रहा है, और देखो चूल्हे के आसपास की मिट्टी गर्म हो गई है, पैर जल रही है। खुले